नमस्कार, सत्यम समाचार के साथ मैं हूँ प्रीति। खबरों में सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं शिव महापुराण कथा के अंतिम दिन की ओर। 28 जुलाई के दिन शिव महापुराण कथा का अंतिम दिन था और अंतिम दिन की कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक का था। बता दें कि पूरे भारत में मैनपुरी का एक नया इतिहास लिखा गया। मैनपुरी के इतिहास में कभी ऐसे नज़ारे देखने को नहीं मिले। ऐसे नज़ारे 21 जुलाई से 28 जुलाई तक देखने को मिले हैं। बता दें कि 21 जुलाई से बेहद भव्य और विशाल शिव महापुराण कथा की शुरुआत हुई थी, जिसने एक नया आयाम और मैनपुरी का इतिहास लिखने का काम किया था। 28 जुलाई के दिन कथा का अंतिम दिन था, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। शिव महापुराण कथा के व्यास पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा जहां कथा होती है, उनकी कथा का समय 1 बजे से 4 बजे का होता है, लेकिन कथा के अंतिम दिन का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे का था। 28 जुलाई को कथा का अंतिम दिन था, जिसको देखते हुए 27 जुलाई की रात्रि से ही लोगों की भीड़ पंडाल की तरफ बढ़ने लगी और सुबह 7 बजे ही लाखों की संख्या में लोग कथा सुनने के लिए पंडाल में मौजूद थे, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। कथा का जब समय हुआ तब तक पंडाल में ही नहीं बल्कि सड़क पर लोगों को बैठने की जगह नहीं मिली। एक बार फिर से कथा के अंतिम दिन भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और कथा व्यास पंडित प्रदीप मिश्रा को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग यहां पहुंच गए थे। कथा व्यास पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा कथा के अंतिम दिन क्या ज्ञान दिया गया, जरा आप भी देखिए। एक बार आपको समझ में आ गया कि एक लोटे जल का महत्व क्या है। घर के बच्चे के हाथ में एक लोटा पकड़ाओ और उससे कहो कि तू जल चढ़ा के आ। जिस घर का बच्चा एक लोटा जल हाथ में पकड़कर शंकर को चढ़ाना चालू कर देता है, उस घर के बच्चे को किसी बैंक में खड़े होकर हाथ जोड़कर लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान इतना दे देता। कर्जा लेकर अपने ठाठ को दिखाने का प्रयास मत करना, क्योंकि कर्जा का नाम ही है कर्जा, उसी का नाम कर्जा। एक बार लोन ले लो, जमा कर करके जमा हो जाओ। ये जितने आए हो ना आप लोग कथा के पंडाल में बैठे हो, आप जहाँ जहाँ पर जितने टेंट जितने पंडाल लगे हैं, पहली कथा है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद का 8वें नंबर का पंडाल, ऐसे 8 पंडाल इस पूरे बेल्ट के अंदर लगाए गए। ये पहली कथा है जिसमें इतना जन समुदाय अपार की संख्या में आया और बाबा की भक्ति में रमा।